क्या वाकई वो आईनों वाली कोई रूह थी या कुछ और, कोई इंसानी या गैर इंसानी वजह जिसे छुपाया जा रहा है? और आखिर में वही सवाल रह जाता है जो सानिया के पहले अल्फाज से जुड़ा था। क्या वो आईनों वाली रूह आज भी सेंट एलोरा के खंडरात में ही कैद है? या जैसा सानिया ने कहा था, क्या वो वाकई इसके साथ वापस आ गई थी? तो आज हम सेंट एलोरा तारीख राजों की रात के कुछ इख्तबासात पर गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, वो स्कूल जहाँ एक ही रात में 17 तलबा गायब हो गए थे। बिल्कुल, और फिर वहाँ रोशनी कभी वापस नहीं आई। तो मकसद ये है कि जो ज़राए हमारे पास हैं उनसे समझने की कोशिश करें कि आखिर हुआ क्या था। बुनियादी सवाल तो यही है कि सेंट एलोरा में उस रात असल में क्या पेश आया था। और शुरुआत वो सानिया के अल्फाज से करते हैं जो बहुत परेशान कुन हैं। 17 अंदर गए, सिर्फ मैं वापस आई, लेकिन मैं अकेली नहीं आई। अरे ये तो सुन के ही अजीब लगता है। 17 नौजवानों का यूं गायब हो जाना और स्कूल पर वो मुस्तकिल तारीकी। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा मुअम्मा है। और इस सब के बीच में थी वो 13 साला लड़की सानिया राय, वाहिद बच जाने वाली, जो चैपल के नीचे सुरंगों में गई थी बाकी सबके साथ। बिल्कुल, वो मिली तो लेकिन बिल्कुल खामोश, गूंगी हो गई थी, जैसे जो देखा वो बयान ही नहीं कर सकती थी। और इसी वजह से उसकी वो ड्राइंग्स बहुत अहम हो जाती हैं। हाँ, खास तौर पर वो जो उसने पुलिस के आने से पहले बनाई थी। ऐसा लगता है कि बस वही एक तरीका था उसके पास बताने का कि उस रात क्या हुआ था। पहली ड्राइंग ही देखे ना, 17 बच्चे, एक टूटा हुआ आईना। लेकिन आईने में अक्स नहीं है। 17 बच्चे हैं, अक्स गायब। और उनके पीछे वो जिसे सानिया ने कहा बेचेहरा चीज। ये तो सोचकर ही डर लगता है, बेचेहरा चीज। यकीनन। और ये जो बेचेहरा चीज का ख्याल है और गायब अक्स, ये एक पुरानी कहानी से जुड़ता है। अच्छा, कौन सी कहानी? गांव के एक बुजुर्ग ने एक राक्षस का जिक्र किया था, एक पुरानी रूह। राक्षस? हाँ, जो कहते थे आईनों से बनी थी और चेहरे चुरा लेती थी। चेहरे चुराना मतलब? कहानी ये थी कि उसका अपना कोई चेहरा नहीं होता था, तो वो दूसरों के चेहरे, उनकी पहचान चुरा लेती थी। ओह, तो ये सिर्फ कोई लोक कहानी नहीं लगती, ये तो शिनाख्त छिन जाने का खौफ है ना? बिल्कुल, गहरा खौफ। तो सवाल ये है कि क्या सानिया की ड्राइंग इसी राक्षस की तरफ इशारा कर रही थी? अगर ऐसा है तो ये तो पूरी कहानी को एक नया डरावना मोड़ दे चाहे। और ज़राए में कुछ और भी तफसीलात हैं, वो भी कम खौफनाक नहीं। जैसे सानिया की वो दूसरी ड्राइंग जिसमें एक अजीब सा हाथ, ज्यादा उंगलियों वाला, उसे खींच रहा था। हाँ, वो भी। और फिर सिस्टर एलिना का वाकया। ओह हाँ, वो स्तानी जिन्होंने मुबैना तौर पर पुलिस के आने से पहले अपनी आंखें निकाल ली थी। और उनका कहना था, अगर मैं इसे नहीं देख सकती तो ये मैं नहीं बन सकती। ये जुमला, ये मैं नहीं बन सकती, ये बहुत अहम है। बिल्कुल, ये उस ख्याल को पक्का करता है कि शायद वो मखलूक देखने वाले पर काबिज हो सकती थी या उसका रूप धार लेती थी। अपनी आंखें निकाल लेना, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इसका ताल्लुक शायद बाद वाली उस लाइव स्ट्रीम से भी बनता है। हाँ, वो जो किसी ने खंडराज से की थी, जिसमें आईने में सानिया जैसी एक लड़की नजर आई थी, मगर काली आंखों वाली। काली आंखें। तो क्या वो मखलूक अब भी वही थी या किसी शक्ल में मौजूद है? हाँ, लगता तो यही है। लेकिन इन सब अजीब माफूकुल फितरत बातों के बावजूद सरकारी कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, सरकारी तौर पर तो केस बंद कर दिया गया। वजह क्या बताई? बर्फानी तौदा? जी, बर्फानी तौदा, वालिदैन को यही बताया गया। लेकिन ज़राए तो कहते हैं कि उस रात कोई शदीद बर्फबारी हुई ही नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही तो बात है, ये तजाद बहुत मशकूक है। क्या ये पर्दापोशी थी, या शायद हुक्काम खुद भी समझ नहीं पाए थे कि असल में हुआ क्या है? ये सवाल तो है ही। तो खुलासा क्या है? 17 लोग गायब, एक गवाह जो बोल नहीं सकती, सिर्फ ड्राइंग्स बनाती है, एक पुराने राक्षस की कहानी जो चेहरे चुराता है, और एक सरकारी वजाहत जो ठीक नहीं लगती। तो सेंट एलोरा का मामला वहीं का वहीं है। असल में हुआ क्या था उस रात? शुमाली हिंदुस्तान के ऊंचे पहाड़,
कमाऊं का इलाका, वहाँ एक पुराना बोर्डिंग स्कूल है, सेंट एलोरा। काफ़ी अलग थलग, मतलब दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। आज हम बात कर रहे हैं 1997 की, एक सर्दियों की रात की, जब वहाँ कुछ बहुत ही अजीब और आप कह ले खौफनाक हुआ। जी, हमारे पास कुछ यूँ समझे सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ वहाँ के मुकामी लोगों की कहानियाँ भी हैं, और सबसे अहम उस वाक़े से बच जाने वाली वो वाहिद लड़की, उसकी खामोश गवाही। तो कोशिश यही है कि इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर देखें कि आखिर उस रात की पहेली थी क्या और आज तक ये हल क्यों नहीं हुई। बिल्कुल, जरा सोचें, शदीद बर्फानी तूफान है, स्कूल में बिजली मुकम्मल तौर पर गायब है, और फिर अचानक 17 तालिब इल्म गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक लड़की बचती है जो उस वाक़े के बाद कभी एक लफ्ज नहीं बोल पाती। तो आखिर हुआ क्या था उस रात सेंट एलोरा में? आइए जरा उसकी गहराई में चलते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि ये स्कूल था कैसे। कमाऊं की पहाड़ियों में, जहां आमतौर पर पहुंचना आसान नहीं, सिर्फ अमीर लोगों के बाअसर खानदानों के बच्चे ही वहां पढ़ते थे। और दिलचस्प बात यह, जो आपने भी जिक्र किया, कि ये स्कूल 17वीं सदी की एक पुरानी खानका के खंडरा पर बना था। एक कहानी है वहां की। कहते हैं कि पहले कभी वहां आसीब निकालने की कोशिश हुई थी, जिसमें आग लग गई, और मरने से पहले राहबों ने तहखाने में कुछ चीज, कोई राज हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जी बिल्कुल। और 1997 की वो सर्दियों की रात, वो कोई आम रात नहीं थी। बर्फानी तूफान इतना शदीद था कि स्कूल का राब्ता बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गया। बिजली चली गई, और हैरानी की बात ये कि बैकअप जनरेटर ने भी काम नहीं किया, इमरजेंसी लाइंस भी फेल हो गईं। मुकम्मल अंधेरा, और रात के सन्नाटे में फिर चीखों की आवाजें आने लगी। चीखें? और इसी दौरान स्कूल के एक उस्ताद थे, मिस्टर भास्कर। उन्होंने अपनी लॉग बुक में, शायद मोमबत्ती की रोशनी में, आखिरी अल्फाज लिखे। लिखा था, दीवारें गूंज रही हैं, उनके पीछे कुछ हिल रहा है, ये बर्फ नहीं है, ये कुछ और है। ये तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जी, और फिर आधी रात के करीब कुछ तालिबे इल्मों ने स्कूल के छोटे से चापल के नीचे से तहखाने की तरफ से गाने की धीमी आवाजें सुनी। वो हिम्मत करके कुर्बानगाह के पीछे गए। वहाँ एक खुफिया जीना था, उससे नीचे तहखाने में उतरे। वो 17 तालिब इल्म थे। वो फिर कभी ऊपर नहीं आए, वो बस गायब हो गए। 17 के 17 तालिब इल्म। और फिर रेस्क्यू टीमें कब पहुंची? उन्हें क्या मिला? कई दिन लग गए रेस्क्यू टीमों को वहाँ पहुँचने में। मौसम बहुत खराब था। जब वो पहुँचे तो उन्हें 13 साल की एक लड़की मिली, सानिया राय। वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा थी जो नीचे गया था। वो एक स्टोर रूम में डब्बों के पीछे छुपी हुई मिली। अच्छा, किस हालत में थी वो? जिस्म पर खराशी थी, आंखें बिल्कुल वहशत से फैली हुई, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खामोश थी, बिल्कुल चुप। उस दिन के बाद से उसने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। दुनिया से उसका राब्ता सिर्फ उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स थी। अल्लाह, आखिर इस बच्ची ने ऐसा क्या देख लिया होगा? ये ड्राइंग्स, इनमें क्या था? और वो ड्राइंग्स जो है ना, वो आम बच्चों की ड्राइंग्स नहीं थी, बहुत अजीब। एक तस्वीर में 17 बच्चे एक टूटे हुए आईने के सामने खड़े हैं, लेकिन आईने में उनका अक्स नजर नहीं आ रहा, खाली है आईना। एक और तस्वीर में यूं लगता है जैसे दीवार जैसे कागज की तरह तह दर तह खुल रही हो, और अंदर से लंबे बगैर खाल वाले बाजू बाहर निकल रहे हैं। बगैर खाल वाले बाजू? जी। और एक तस्वीर में एक अजीब सा हाथ है, जिसकी उंगलियां मामूल से बहुत ज्यादा है, और वो हाथ सानिया को अपनी तरफ खींच रहा है। ये तस्वीर सिर्फ डरावनी नहीं है, इनमें शायद कुछ गहरे इशारे हैं, खास तौर पर वो अक्स वाली बात। ये तो वाकई बहुत अजीब है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तकरीबन 1 साल बाद जब स्कूल की सफाई हो रही थी, तो अमले को एक पुरानी VHS वीडियो कैसेट मिली। उस पर लेबल लगा था, ड्रामा प्रैक्टिस 2 जनवरी 1997। अच्छा, इस टेप में क्या था? टेप शुरू में तो बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे हैं, ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। फिर अचानक एकदम लाइट्स चली जाती हैं, मुकम्मल अंधेरा। कैमरा गिरता नहीं, वो चलता रहता है। शायद इमरजेंसी लाइट की हल्की सी रोशनी थी। कुछ तालिब इल्म घबराकर खिड़की की तरफ देखते हैं। फिर कैमरा बुरी तरह हिलता है, और टेप पर जो आवाज रिकॉर्ड हुई है वो इंसानी नहीं लगती। एक अजीब खरखराहट वाली आवाज, जो सानिया का नाम पुकार रही है। सानिया, मुझे अंदर आने दो। ओह खुदाया, मुझे अंदर आने दो। और बस नहीं, आखिरी फ्रेम।
टेप का बिल्कुल आखिरी फ्रेम। एक लड़का सीधा कैमरे के लेंस में देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेदी है, बिल्कुल खाली, जैसे पुतलियां हैं ही नहीं। खाली आंखें? ये तो इस मामले को और भी उलझा देता है। बिल्कुल। अच्छा, करीब ही एक गांव भी है। वहां के एक बुजुर्ग ने एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि सदियों पहले जब ये खानका थी तो उसमें आग राहबों ने खुद लगाई थी, जानबूझकर। खुद लगाई थी? क्यों? वो एक राक्षस को कैद करने की कोशिश कर रहे थे, यानी धोखाधड़ी और भूख की एक पुरानी शैतानी जूह या बला। और इस राक्षस के बारे में कहा जाता था कि वो आईनों से बनी थी और लोगों के चेहरे चुरा लेती थी। आईनों से बनी थी, चेहरे चुरा लेती थी? ये बात फिर से आ गई, अक्स और चेहरे। लेकिन सरकारी तौर पर क्या कहा गया? सरकारी तौर पर तो जैसा कि अक्सर होता है, केस को बंद कर दिया गया। कहा गया कि एक बदकिस्मत बर्फानी तूदा गिरा था और ये हादसा इस वजह से हुआ। लेकिन यहाँ वाज़े तज़ादात हैं, मतलब रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड में इस रात उस इलाके में किसी बड़े बर्फानी तोदे का कोई जिक्र नहीं मिलता। शदीद बर्फबारी थी, तोदा नहीं गिरा। और फिर वो सिस्टर एलेना का मामला, एक टीचर थी वहाँ। पुलिस के पहुँचने से ठीक पहले उन्होंने अपनी आंखें निकाल ली और एक नोट छोड़ा था। अपनी आंखें निकाल ली? क्यों? क्या लिखा था नोट में? लिखा था, अगर मैं इसे देख नहीं सकती तो वो मैं नहीं बन सकता। अब सरकारी कहानी कहती है बर्फानी तोदा गिरा और यहाँ एक टीचर आंखें निकाल रही हैं और ऐसा नोट छोड़ रही हैं। जमीन आसमान का फर्क है। आखिर सच क्या है? तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, सेंट एलोरा में उस रात असल में हुआ क्या था? क्या ये सब शदीद सर्दी, तन्हाई और खौफ का नतीजा था? एक इज्तमाई वहम, मास हिस्टीरिया, या कोई वाकई माफूकिल फितरत ताकत थी जो सदियों से वहां कैद थी और उस रात आजाद हो गई? या फिर तहखाने में कुछ ऐसा था जिसे कभी किसी को खोजना ही नहीं चाहिए था? ये राज आज भी उन पहाड़ों में कहीं दफन है। मुझे बहुत चौंका रही है, ये बार बार आ रही है। सानिया की ड्राइंग्स में भी वो बगैर अक्स वाले बच्चे, और राक्षस की उस पुरानी कहानी में भी कि वो आईनों से बना था, चेहरे चुराता था। अगर ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है तो इस बात का असल मतलब क्या हो सकता है कि कोई चीज़ किसी का चेहरा चुरा ले या आईने में उसका अक्स गायब हो जाए? क्या ये शनाख्त के छिन जाने की अलामत है या कुछ और, कोई ज़्यादा गहरी, ज़्यादा खौफनाक हकीकत? ये वाकई एक गौरतलब नुक्ता है।